किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को पहले ही निशाना बना चुके मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को लेकर नया मोर्चा खोला है। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो आतंकवादियों की हिम्मत नहीं थी कि वो श्रीनगर में प्रवेश कर सकें। अब तो श्रीनगर में गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गलत सलाह दे रहे हैं। किसान आंदोलन को अगर एमएसपी के शर्त पर समझौता नहीं किया गया तो किसान आंदोलन रोका नहीं गया तो देश में सरकार वापस नहीं आएगी। इससे पहले भी बागपत में वो मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहे तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। अब सुनिए उन्होंने झुंझुनू में अपने कार्यक्रम में क्या कहा, किस तरह मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफ देह बात है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो हैं, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज़ पे हों। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं समझते कभी भी जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। गिर्द हैं वो लोग, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ये कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थता, लेकिन एक पार्टी तो, किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार है, सरकार भी कह दे, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा। आप एमएसपी की गारंटी कर दो। तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको अब।